हाँ जी, बहुत ही बढ़िया चल रहा है सब कुछ, थोड़ा-सा बिज़ी है जिसकी वज़ह से कल तो मिस ही हो गया बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट, बट आज से वापस है और अब सब चीज़ें सब कुछ रेगुलराइज़ हो चुकी हैं, तो सब कुछ ही मूवी-शूवी इंटरनेशनल पे और मूवी-शूवी पे आपको देखने को मिलना शुरू हो जाएगा। तो जिन लोगों ने भी चैनल मिस किया शायद, तो वापस आ चुके हैं हम, ठीक है? तो देखो ऐसा है कि आपको अगर व्हाट्सऐप पे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि मूवी-शूवी या मूवी-शूवी इंटरनेशनल पे क्या कुछ जा रहा है, तो आपको सर व्हाट्सऐप का जो नीचे आपको लिंक दिया हुआ है, वहाँ चले जाओ, वहाँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पे मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, वहाँ पर आप मेरे को फ़ॉलो कर सकते हो, सेम ही नाम है, मूवी-शूवी ही नाम है। वहाँ गुफ्तगू भी बहुत आसान हो जाती है, चैटिंग तो बहुत ही आसान है, कॉल तक हो जाती है। फिर है फ़ेसबुक पे भी हूँ और मैं एक्स पे भी हूँ यानी ट्विटर पे भी हूँ, लेकिन फ़ॉर नेम सेक हूँ। वहाँ मैं सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के लिए आ जाता हूँ, लेकिन मैं कुछ पोस्ट नहीं करता हूँ वहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली। तो वहाँ पर चाहोगे तो पोस्ट करना या उस पे रिएक्शन देना शुरू कर सकते हैं, लेकिन वो टू मच ऑफ एन आस्क हो जाता है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप इंस्टाग्राम पे अगर आ सकते हो तो बहुत अच्छा होगा, और अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको सिर्फ़ एज़ अ न्यूज़ आइटम पढ़नी है और लिंक्स चाहिए आपको, तो वो सारी आपको मिल जाएगी व्हाट्सएप के ऊपर। और वहाँ पर अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो सिर्फ पास ऑन करनी है, उसमें कोई वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो वो भी मैं अब डालना शुरू कर रहा हूँ। जैसे कुछ थॉट आया डाल दिया, तो वो आपके लिए मीनिंगफुल हो जाएगा। ठीक है, अभी आज का हम कार्यक्रम शुरू करते हैं बहुत सारी मूवीज़ के साथ, और दो और मूवीज़ रिलीज़ होने वाली हैं बहुत ही जल्दी। फ्राइडे को कुछ इंग्लिश मूवीज़ भी रिलीज़ हो रही हैं, सब कवर करेंगे। इंग्लिश मूवीज़, मूवी शूवी इंटरनेशनल में सारे लिंक्स आपको पिन्ड कमेंट के अंदर दिख जाएँगे, ठीक है? तो एडवांस बुकिंग जो भी मूवीज़ रिलीज़ होने वाली है, उनका भी मैं जल्दी करूँगा। परम सुंदरी का बिज़नेस एनालिसिस भी चैनल के ऊपर अवेलेबल है, आप देख लेना जाके, जिन्होंने मिस कर दिया। हम चलते हैं महाअवतार नरसिम्हा में, जो कि काफ़ी सारी मूवीज़ से बहुत अच्छा बिज़नेस करती चली जा रही है, 40th डे के अंदर भी। कल इसने 40 लैक्स का बिज़नेस किया था, तो इन अ वे कल का भी बिज़नेस मैं कवर ही कर रहा हूँ, और आज किया इसने 50 लैक्स। तो कल तक जो टोटल हो गया था वो था 244 करोड़ रुपीज़ और 317 करोड़ रुपीज़ वर्ल्ड वाइड। और आज जो कलेक्शन आया है वो है 244.5, कोई 50 लाख रुपए ऐड हो गए, और 318 करोड़ रुपीज़ वर्ल्ड वाइड। तो बहुत ही अच्छा चल रहा है इसका रन। फैंटास्टिक तरीके से हर थिएटर्स के अंदर ये लगी हुई है, इसको स्क्रीन्स मिल ही रही। वॉर 2 का डे 20 है, और मंडे वाले दिन यानी कल ये 1 करोड़ से नीचे आ गई पहली बार, और 50 लाख का ही बिज़नेस किया है इसने, और आज ये 1 करोड़ टच कर जाएगी। और आज हर एक मूवी ने थोड़ा-सा उछाल देखा है, बिकॉज़ ट्यूसडे है, ऑफर्स चलती हैं, और कल फिर से मंडे से भी नीचे गिरेगा। तो एक बेनिफिट हो रहा है कि ट्यूसडे से एकदम जंप आता है, लेकिन वेडनेसडे बहुत खराब जा रहे हैं इसके चक्कर में। तो वो इट हैज़ टू बी फिक्स्ड विद सम ऑफर और समथिंग लाइक दैट। दूसरा फिक्स तो यही है कि फिर टिकट के प्राइसेस नॉमिनल कर दो, तो लोग ज़्यादा आना शुरू हो जाएँगे। ये क्लियरली दिख रहा है। तो कल 50 लाख किया, आज 1 करोड़ किया, टोटल हो जाता है 246.5 प्लस 1, 247.5 करोड़ रुपीज़ नेट इंडिया कलेक्शन। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो है वो 367 करोड़ रुपीज़ है। थोड़े से लोग डिसअपॉइंटेड हैं कि भई ऋतिक रोशन की पिक्चर 400 करोड़ क्रॉस नहीं करी है, लेकिन स्टारडम पे कोई इम्पैक्ट नहीं है अगर मैं बोलूँ। सोफिस्टिकेटेड आर्टिस्ट है, कभी कुछ क्रिंज नहीं किया, मेहनत पूरी है, तो बहुत अच्छा चल रहा है, उसकी दुकान अच्छी चल रही है। जस्ट दैट हम चाहते हैं कि एज़ फैन्स एज़ वेल विशर्स रादर कि हम उसको एक बड़ी पिक्चर, एक ब्लॉकबस्टर 1000 करोड़, 2000 करोड़ वाली पिक्चर में भी देखें, बिकॉज़ आई थिंक जब बहुत सारे ऐसे हीरोज़ की पिक्चरें हम देखते हैं, तो इतनी बड़ी चल जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि इतना बड़ा टैलेंट जो है, इसकी पिक्चर तो चलनी ही चाहिए, ठीक है? तो ऐसा मन करता है। कुली के बारे में बात करते हैं, जहाँ पर ऑब्वियसली ऑरा की वजह से बहुत कुछ चल गया, हालाँकि पिक्चर में बिल्कुल दम नहीं था। डे 20 जो फैन्स हैं, वो तो हमेशा आर्ग्यू करेंगे ही करेंगे कि भई आपको तो रजनीकांत की पिक्चर कैसे नहीं अच्छी लगी। उनको पिक्चर अच्छी नहीं लगी का मतलब नहीं है कि उसका स्वैग अच्छा नहीं लगा, वो तो सदाबहार तरीके के आर्टिस्ट हैं। अमिताभ बच्चन जिस भी पिक्चर में आ जाता है, उनका पूरा एफर्ट दिखता है। अक्षय कुमार का पूरा एफर्ट दिखता है हर एक पिक्चर में, बारिंग एक पिक्चर जो कि पृथ्वीराज हुई थी, वहाँ एफर्ट भी नहीं दिखा था। बट पूरे करियर के अंदर आपको हमेशा एफर्ट दिखता है। ना, मैं तो हैरान था कि अक्षय कुमार की बड़ी धज्जी उड़ी थी कि भाई रक्षाबंधन को टीवी सीरियल की तरह लॉन्च कर दिया, और रक्षाबंधन में रक्षाबंधन के मूवी के ही सीन जो थे वो वायरल हो रहे थे इंस्टाग्राम के ऊपर। तो ये बहुत बेहतरीन आर्टिस्ट हैं। जब भी इनका टाइम खत्म हो जाता है, फिर हम इनको सर पे चढ़ा के सर की उपाधि दे देते हैं, लेकिन जब होते हैं तब उतना रिकग्निशन नहीं मिलता है। बट दैट्स अनफॉर्चुनेट। बट रजनीकांत के सर के केस के अंदर तो ये बड़ा श्योर है कि उनको बड़ा ही टाइमली रिकग्निशन है, और आज भी उनकी फैन फैन फॉलोइंग बिल्कुल बरकरार है।
जिसकी वजह से मूवी का टोटल आज भी बेहतरीन आया है। कल 1 करोड़ आया था, आज 1.25 करोड़ आया है। टोटल हो जाता है 281.5 करोड़ रुपीस और 509 करोड़ रुपीस वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। मैं अगर सोच के देखूं तो ना तो वॉर को इतना करना चाहिए था, ना कुली को इतना करना चाहिए था। वॉर और ये अगर क्लैश नहीं करती, ईगो हर्ट्स नहीं होती और एक किस्म का फेस्टिव टाइप का रिलीज नहीं होती, इवेंट फिल्म्स नहीं होती, तो वॉर 2 का राइटफुल प्लेस आई थिंक 200 करोड़ होता कि भाई इतने स्टार्स है, चलो देखने चले जाते हैं। कुली आई थिंक आफ्टर स्टारडम जस्ट अबाउट 100 करोड़, दैट्स माय पर्सनल फीलिंग। अब किसी की फीलिंग इससे हर्ट होती है तो ये आप हर्ट मत करो, आप समझो कि सर मैंने अपना ओपिनियन दिया, आपका ओपिनियन कुछ भी हो सकता है, मैंने आपको कोई गाली तो दी नहीं है, ना मैंने किसी के बारे में कोई चुगली करी है, तो ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, इसको ऐसे आप करके वॉश आउट करने वॉश आउट कर सकते हो। अग्री कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी अग्री कर रहे तो आपने पिक्चर अपने पैसे से देखी, आप एंटरटेन होके आगे, इसीलिए पिक्चर बनी थी, ठीक है, तो वो भी बात एकदम ठीक है, उसके अंदर कुछ है नहीं, ये तो सिर्फ अपना अपना ओपिनियन है। जो चैनल खोल के बैठा है वो या तो भक्ति कर सकता है, अपना चैनल दे सकता, अपना ओपिनियन दे सकता है। तो मैं भक्ति में तो बिलीव करता नहीं हूँ, ना मैं फैंडम में बिलीव करता हूँ। यहाँ तक कि कोई कमेंट भी आता है जहाँ पर बोलते माना भाई हम आपके फ़ैन है, मैं वहाँ पर भी बहुत रिस्पेक्टफुली हाथ जोड़ के बोल देता हूँ कि नहीं, फैंडम नहीं है, वी आर ब्रदर्स। तो ये फैंडम के ज़ोन में ना भक्ति सी शुरू हो जाती है, फिर आदमी का रैशनल जो दिमाग है वो बंद हो जाता है, वो सुस्त हो जाता है। वो मैं उसमें बिलीव नहीं करता हूँ कि आप फिर अच्छे से इवैल्यूएट नहीं कर पाते उन चीज़ों को। जो मैंने थोड़ा-सा लोका में होता हुआ देखा कि अच्छी पिक्चर होने के बावजूद भी भक्ति ज़ोन में जब वो चीज़ें चली जाती हैं ना, तो आई डोंट लाइक इट, ठीक है? तो वो मेरा पर्सनल अगेन प्रॉब्लम है। आप इत्तेफ़ाक रख सकते हैं, मूवी शूविन जे जनरली रखते हैं। जो आउटसाइड जनता जनार्दन होती है, जो कई बार पहली बार वीडियो देख रही होती है, उनसे शायद ये इत्तेफ़ाक नहीं हो पाता, व्हिच इज़ ओके। वॉच 2 के बारे में बात करते हैं, अच्छी पिक्चर है, अगेन मिसेस हैं इसके अंदर, 1 जैसी इंटेंस नहीं है ये, और वो नंबर्स में भी दिख रहा है। डे 7 का जो कलेक्शन है, हालाँकि 1 को ही शायद क्रॉस कर जाएगी। मेरे मुँह से शायद गलत भी निकला था और जो मेरी गलती होती है वो मैं मानता भी ज़रूर हूँ। मैंने इसको 100 करोड़ वाली पिक्चर बोल दिया था, हालाँकि मुझे ऐसा लगा था कि 1 इतनी पावरफुल थी, उसके ऊपर मूवीज़ भी बनी और रीमेक भी बनी, जो अजय देवगन ने करी, और ऐसा हुआ होगा कि शायद ये बड़ी ब्लॉकबस्टर थी, पता नहीं ऐसा मेरे दिमाग में क्यों चल रहा था। मैंने बोला कि शायद ये 100 करोड़ वाली पिक्चर, और साथ ही सेंटेंस में मैंने ये भी बोला था, इफ आई एम आई डोंट नो वेदर आई एम राइट और रॉन्ग, तो आप मुझे करेक्ट कर दीजिए। तो काफ़ी लोगों ने तो करेक्ट किया, और कुछ फिर वही जो वर्ड होता है ना चंगू-मंगू वाला, वो काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आता कि अरे अच्छा नहीं है, आपके मुँह से अच्छा नहीं लगता। तो ये जो इस ज़ोन में जाते हैं, आई विल नॉट यूज़ दिस वर्ड, बट ये जो अम लोग हैं वो फिर ट्रोलिंग पे उतर आते हैं, तो फिर मेरे को बोलना पड़ता है कि पापा को मत सिखाओ यार, ठीक है, कई बारी हो जाता है ये वाला। 75 लाख रुपए का कल इसने बिज़नेस किया था और आज अच्छा खासा सा जंप है, कंसिडरिंग इट इज़ अ रीजनल फ़िल्म। हालाँकि हिंदी के अंदर भी रिलीज़ हुई है। 1.15 करोड़ रुपीज़ इसने किया है, 7.5 करोड़ रुपीज़ कल तक का टोटल था, आज हो जाता है ऑब्वियसली 8.65 करोड़ रुपीज़। वर्ल्ड वाइड जो टोटल है वो 10 करोड़ क्रॉस कर चुका है, साढ़े 10 करोड़ रुपए के आस-पास है। ठीक है, तो ठीक चल रही है ये अपने हिसाब से, लेकिन जिस तरीके से इसने बज़ बना ली थी इसके कॉन्सेप्ट ने, न मुझे उम्मीद थी कि इस तरीके का शायद एक सरप्राइज़ आएगा कि ये गुजराती मूवी गुजरात में तो अच्छा कर रही है, लेकिन हिंदी बेल्ट में भी चमत्कार होगा और ये 40-50 करोड़ तो कर जाएगी, ऐसा मुझे लगा था। बट ये उस तरीके की स्टीम पकड़ नहीं रही है, और इन अ वे ये शायद फ़ायदा हो जाएगा शैतान 2 को, क्योंकि अगर 1 लोगों ने ज़्यादा नहीं देखी और ये ओटीटी पे अगर थोड़ा-सा थाम के आती है, 30 डेज़ में नहीं आ जाती और तब तक शैतान, और 30 डेज़ क्या 60 डेज़ में अगर आ जाता, एक्चुअली मैं नुकसान ही होगा इफ आई गिव इट अ थॉट, अगर ये 60 डेज़ में आ गई, सॉरी, तो फिर तो उसके बाद तो गड़बड़ ही गड़बड़ है, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट अगर शैतान 2 ने कर लिया, जो कि बननी भी शुरू नहीं हुई है, तो फिर वही नेगेटिविटी दोबारा से शुरू हो जाएगी कि हम काहे देखें, ओटीटी पे तो है, तब तक तो यूट्यूब पे भी आ जाएगी, तो हम क्यों देखें, अब मेरी आँखों से लेज़र आएँगे, मुँह से झाग निकलेगी, ऐसा कुछ होना शुरू हो जाएगा शायद। बट लेट्स सी, अजय देवगन के पास एक कोई जादू की छड़ी तो है कि वो रीमेक्स के ऊपर भी ज़्यादा बड़ी ब्लॉकबस्टर दे देता है, ओरिजिनल से भी बड़ी, सो आई एम श्योर ही विल डू सम मैजिक हियर। हालाँकि उसके ओरिजिनल कॉन्सेप्ट वाली पिक्चर जो है, जैसे सनम सदार 2 वगैरह, वो नहीं चली, लेकिन रीमेक चमक जाती है कैसे न तैसे करके। लूका चैप्टर 1, ये अच्छी पिक्चर है, इसके अंदर भी कमियाँ हैं जो मैं हाइलाइट करी थी।
अगेन सेम फैक्टर, आपको बहुत अच्छी लगी, आपको मुबारकबाद, आप देखिए, फैमिली के साथ देखिए, एंटरटेनमेंट के लिए होती है। जो रिव्यूअर होता है उसको क्या चीज़ अच्छी लगी नहीं लगी, आप इत्तेफ़ाक रख सकते हैं या फिर नहीं रख सकते हैं। आप पर्सनल नहीं हो सकते हैं, आप पर्सनल होगे तो अगला बंदा भी पर्सनल हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपके पापा के पैसा तो देने नहीं है। तो आप जिस टोन में बात करोगे मैं उसी टोन में वापस आपको जवाब दे दूँगा, और शायद गंदा भी जवाब दे दूँगा, क्योंकि मैं कोई उन तरीके के यूट्यूबर्स में तो हूँ नहीं कि भाई मेरा घर इसी से ही चलेगा। और कई सारे लिखते हैं कि आप अपनी ना ऑडियंस से ऐसे बात नहीं कर सकते। मेरी ऑडियंस सिर्फ़ मूवी-शूवियंस है। उसके बियॉन्ड मैं किसी को नहीं जानता यार। उसके अलावा अगर कोई देख रहा है इस वीडियो को और अगर बदतमीज़ी की टोन है तो वो खाएगा ना, खाना चाहिए भी। ठीक है, चलते-फिरते आदमी को थोड़ी ना आप ऐसे कोई किसी को गाली देके चले जाओगे और उसके बाद कोई रिपरकशंस भी नहीं होंगे, होंगे। ठीक है? तो तमीज़ का दायरा तो बना के रखना पड़ेगा। अब ये इंटरनेशनली बहुत अच्छी चल रही है, और उसका रीज़न ये है कि जो हमारी जो मलयालम ऑडियंस है, मलयालीज़ जो हैं वो, और तेलुगु ऑडियंस है, तमिल ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा, जो साउथ के लोग हैं वो बाहर जाते हैं, यूएस वगैरह में जाते हैं। और यूएस में काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन आता है साउथ इंडियन फ़िल्म्स का, ठीक है? किसी ज़माने में ये जो थोड़े बहुत हिंदुस्तानी जाते थे वो नॉर्थ बेल्ट से जाया करते थे, किसी ज़माने के अंदर 80s 90s के बाद जो आईटी बूम आया उसके बाद डाउन साउथ से जाने लग गए। तो वहाँ पर वो होते हैं, वो अब मूवी अपने लैंग्वेज में एन्जॉय करना चाहते हैं, तो ये मूवीज़ उसमें दिखते हैं। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में डब हो जाती है तो फिरंगी देख रहे हैं, ये हमारे लोग वहाँ बैठ के देख रहे हैं। तो अच्छी बात है, देखिए हमारा बिज़नेस आता है। तो ये जो कलेक्शन है यहाँ पर 43 करोड़ रुपीज़ सिर्फ़ बाहर-बाहर से आए हैं, कल तक का टोटल था। तो 31 करोड़ रुपीज़ नेट इंडिया कलेक्शन है। 36 करोड़ रुपीज़ इसका ग्रॉस बनता है, अगर हम कैलकुलेट करें विद टैक्सेस इंडिया के अंदर, लेकिन 43 जो उससे भी ज़्यादा बाहर से आ गया है। तो बाहर ज़्यादा चमक रही है ये, और अगर शायद हिंदी के अंदर रिलीज़ कर देता ये, तो शायद ये अच्छी चमक सकती थी। गलती है हिंदी में ना रिलीज़ करना। 80 करोड़ रुपए इसका टोटल वर्ल्ड वाइड ऑलरेडी हो गया था कल तक। आज ये 8 करोड़ करेगी, कल 7.5 करोड़ किया था। संडे को 11 करोड़ रुपए के आसपास किया था, तो मंडे को ऑब्वियसली डिप आना था, लेकिन ज़्यादा डिप नहीं आया उस हिसाब से। 8 करोड़ रुपए आज करेगी, थोड़ा-सा जंप है, जिससे 39 करोड़ पे ये पहुँच गई है। वर्ल्ड वाइड टोटल 95 के आसपास जा रहा होगा। बहुत अच्छी बात है, तो कल तक ये 100 करोड़ कर लेगी। तो ये हिट ज़ोन के अंदर चलेगी, और हिट ज़ोन का मतलब है कि आप चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 की भी वेट करोगे विद डिफरेंट आर्टिस्ट। ठीक है, फीडबैक जो मैं पहले दे चुका हूँ, आई डोंट वांट टू रिपीट दैट। छोटी-मोटी चीज़ें हैं जो इम्प्रूव हो सकती हैं, हो सकता है नेक्स्ट पार्ट के अंदर ये इम्प्रूव कर लें। अदरवाइज़ ये ठीक मूवी है, लेकिन स्क्रीन प्ले के अंदर खासा फ़ोकस करना पड़ेगा, व्हिच इज़ व्हाट स्लाइटली डिसअपॉइंटेड मी। डिसअपॉइंटेड अगेन इज़ अ स्ट्रॉन्ग वर्ड, आई वुड से इम्प्रूवमेंट के लिए, ठीक है? नहीं तो बहुत से लोगों के ना ईगो बहुत हर्ट हो जाती है, मेरी मलयालम पिक्चर को कुछ बोल दिया, ठीक है? परम सुंदरी के बारे में बात करते हैं। ना डे 5 है, और ये 5 करोड़ का बिज़नेस करेगी, कल 4 करोड़ का बिज़नेस किया था। संडे वाले दिन 11 साढ़े 11 करोड़ किया था, और आज जो है 5 करोड़ का बिज़नेस कर रही है, तो 38 करोड़ पे पहुँच गई है। कल 33 था, 5 ऐड करोगे 38 करोड़, कल 50 करोड़ कर लिया था वर्ल्ड वाइड। आज ये लगभग-लगभग 57-58 करोड़ रुपीज़ के आस-पास होगी। तो ठीक कलेक्शन इसने कर लिया है। क्या ये सेफ ज़ोन है इस पिक्चर के लिए? क्योंकि अब अगर फ्राइडे को पिक्चरें रिलीज़ होंगी, तो सबसे बड़ा डेंट जो हिंदी मूवी में किसी को पड़ेगा, वो इसी को पड़ेगा, क्योंकि वॉर 2 तो खत्म ही हो गई, कुली हिंदी में वैसे ही नहीं चली, तो वो भी वो खत्म हो गया। वश 2 नहीं चली। माँ अवतार थोड़ा-सा लोग देख रहे हैं, लेकिन 50 लाख रुपए की इनकम, आप ये नहीं कह सकते कि बहुत बड़ी ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट्स आ रही होंगी। इसकी ऑक्यूपेंसी कितनी होगी? 7-8% हायर साइड के ऊपर। वॉर 2 की भी इतनी होगी। कुली तो उतर ही चुकी है ऑलमोस्ट सब जगह से। वश को कोई देख नहीं रहा है। लोका हिंदी में आई ही नहीं है। तो अब फ़ोकस है कि नेक्स्ट पिक्चर कौन-सी होगी हिंदी, जो एंथुसियास्ट हैं वो देखना चाहेंगे। परम सुंदरी को भी थोड़े स्क्रीन्स मिले रहेंगे, क्योंकि स्वीट सी पिक्चर है, कोई ट्रबल नहीं करती। इसकी बदनामी बहुत हुई है, ठीक है? तो जो मुझे लगा कि शायद थोड़ा हिंदी सिनेमा ज़बरदस्ती टारगेट होता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है उसके लिए निकलना। एक प्रोडक्शन हाउस जब कभी कोई मराठी सिनेमा टाइप के ज़ोन के अंदर चला जाता है, छावा, तो बोलते हैं कि क्या ही मडॉक जी, हम आपके पैरों में पड़ जाते हैं, आपने क्या ही छत्रपति संभाजी के बारे में पिक्चर बना दी। अब वही प्रोडक्शन हाउस कुछ और पिक्चर बना देता है, और क्योंकि उसके वो बेसिस पे कोई एप्रिशिएट करने वाला नहीं है, क्योंकि वहाँ तो मराठी लोग वेट कर रहे थे कि यार छत्रपति संभाजी महाराज की इमेज खामखा खराब कर रखी है, कितनी अच्छी तरीके से इन्होंने प्रेज़ेंट करा, और भावुक हो जाते हैं, मतलब रोना निकला था वो पिक्चर देख के। तो बड़ा एप्रिसिएशन आ गया। अब जब आपने ये वाली पिक्चर यहाँ पर बना दी और किसी को रोना नहीं आया, तो वो लोग ही रोने लग गए। कुछ लोग, मतलब आपने देखा ही होगा कि तरुण आदर्श वगैरह की जो हैंडल्स वैंडल्स वगैरह आप चाहते हो, तो एक अपील हुई है
कि भाई हमें बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो अपने आप को इन्फ्लुएंसर मानते हैं, वो प्रोड्यूसर्स को धमका देते हैं कि भाई देख लो, अब हमारे तो 1-2 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो आपको इतनी ही हमें फीस देनी पड़ेगी, तभी हम आपकी पिक्चर के बारे में अच्छा बोलेंगे, अदरवाइज़ तो हम बुरा बोलने वाले हैं। तो ये कहीं न कहीं हो रहा है, तो ये हाइलाइट हुआ है। तो जितने भी ये समोसा-वमोसा हैं, दे हैव टू डू इट वेरी केयरफुली बिकॉज़ दे आर बीइंग वॉच्ड नाउ। तो ये समोसा दुकान तो बंद होने वाली है, समोसे की सारी दुकान बंद हो जाएगी। ये फ़िल्म के लिए अच्छा है, क्योंकि एक तो इससे भक्ति खत्म होगी, और भक्ति इसलिए खत्म होगी क्योंकि जो लालची लोग होते हैं ना, वो ना तो हिंदी सिनेमा के हैं, ना वो साउथ के सिनेमा के हैं, ना वो इंडियन सिनेमा के हैं। तो उनको कुछ तो सच बोलना पड़ेगा कि उनका अपना ओपिनियन क्या है। वैसे मैं तो ये मानता हूँ कि काफ़ी लोगों को तो ओपिनियन भी नहीं होगा, उनको इवैल्यूएट करना ही नहीं आता। उनसे पूछ लो कि मूवी मेकिंग कैसे होती है, या फिर आप ट्रेड एनालिस्ट हो के रिव्यू कैसे करने लगे हो, रिव्यू करने के लिए आपके पास ऐसा क्या फ़िल्म बैकग्राउंड है, एड फ़िल्म बैकग्राउंड है, ट्रायन बैकग्राउंड है, तो आएगा ज़ीरो बटा सन्नाटा, वो भी डबल वाला। ठीक है? तो एनीवेज़, लेकिन फिर भी चीज़ें इम्प्रूव होनी चाहिए, क्योंकि अब जब पैसे नहीं मिलेंगे, कुछ तो सच मिलेगा। ठीक है? और ये जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज़ और अपडेट के साथ। वीडियो हमेशा लंबे होते हैं, छोटी बात करने के लिए बहुत सारे चैनल हैं यार, वहाँ जा सकते हैं। यहाँ पर मन की बात होती है, जो आपके साथ कनेक्ट कर रही है। होपफुली मुझे 4-5 ऐसे थम्स अप आ जाते हैं, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि ये बातें आपको अच्छी लग रही हैं। बाकी चैनल पे शायद जल्दी-जल्दी बता देंगे नंबर, तो वो रोबोट मैं बन नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं हूँ मानव। मानव मतलब कन्वर्सेशंस तो होंगी दूसरे मानव के साथ।